तो हेलो मेरे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो जो हमने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए सीरीज जो चालू कर रखी है, जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं एनालिसिस करने के बाद, जो हमने सबसे ज्यादा कवर किया है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट वाला एलपीएम का जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है बेटा, उसमें हमने इससे पीछे की लगभग 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लो। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसके बारे में बात करेंगे आज अपन? आहार के बारे में। पशुओं का आहार, जिसमें अपन सारे अपने जो कैटल्स है उनके फीड के बारे में देखेंगे। फीड क्या होता है, डाइट क्या होती है, राशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। हे और साइलेज के बारे में देखेंगे, तथा जो अपना पोल्ट्री है, जो अपनी मुर्गी है, जो कुकुट है, उसके राशन के बारे में भी अपन देखेंगे। तो इससे पहले अपनी 4 क्लासें हुई है। उन क्लासों में मैंने ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा जो अपना वॉइस लेता है उस डिवाइस का, क्योंकि ये दोनों एक जगह ज्वाइंट हो गए तो वॉइस में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, पर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इतना सा थोड़ा सा कर लेना। बाकी समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत वॉइस का फर्क है, बाकी इसमें प्रॉपर वॉइस आ रही होगी आई थिंक। तो अपन शुरू करते हैं आहार के बारे में। सबसे पहली चीज है अपने पास पशु आहार क्या होता है। पशु आहार, ठीक है, शुरू से शुरू कर रहे हैं अपन, बिल्कुल जीरो से। और बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ से आपके जो बड़ा क्वेश्चन आता है 6वें और 7वें में थ्योरी में लिखने वाले में, वो क्वेश्चन आएगा। और मिड जो आते हैं आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी 2 या 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ही है। एलपीएम को अपन किस लिए यूज लेते हैं? खाने के लिए, दूध, चमड़ा, मांस जो भी है, मतलब अल्टीमेटली पर्पस जो रहता है अपना फूड रहता है। तो उनको आप अपने को वो दूध या भोजन कब देंगे? जब उनको अच्छा खिलाएंगे, उनको बैलेंस डाइट देंगे, उनको संतुलित आहार अपन दे पाएंगे, तब वो अपने को खिलाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन भोज्य पदार्थ क्या होता है। फीड जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फीड या भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फीड की तो मैं बात करूं तो आहार का कोई अवयव, इसको मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? आहार का कोई अवयव है, उसको मैं क्या कह सकता हूं? फीड या भोजन कह सकता हूं, भोज्य पदार्थ कह सकता हूं। आहार, अब आहार अलग चीज है। अभी क्या कर रहे हैं, आहार के अंदर जैसे मैं कोई चारा खिला रहा हूं या कोई भी इतने चीज है, इसके अंदर ये क्या है? इसका पूरा कंप्लीट आहार है। इस आहार का एक अवयव है, एक क्या है? इसका पार्ट है, उसको मैं क्या कहूंगा? फीड कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? फीड कहूंगा। क्या कहूंगा? फीड कहूंगा। दोबारा से देख लेते हैं अपन, फीड किसको कहेंगे? आहार का कोई एक अवयव है, उसको क्या कहेंगे अपन? फीड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? फीड कहेंगे। दूसरी अगर मैं इसकी बात करूं, फिर आता है अपने पास राशन। राशन, राशन को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? राशन को कहते हैं अपन आहार। क्या कहते हैं? आहार। 3-4 शब्द आएंगे जिनको आप देखना। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? राशन बोलते हैं बेटा। राशन, राशन क्या होता है? राशन की डेफिनेशन देखो सीधे शब्दों में, जो पशु को खिलाए जाने वाले समस्त खाद्य पदार्थ जो कम से कम एक पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं और पशु उसको आहार के रूप में लेता है। पशु को खिलाए जाने वाले सारे सामान जो मिला के वो क्या करते हैं? उसमें पोषणों की पूर्ति करते हैं, और उसको जिंदा रहने के लिए क्या है? जरूरी है। जो अपन उसको खिलाते हैं वो उसका क्या कहलाता है? आहार कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। आगे बात करते हैं, या इसको मैं सीधी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ आहार किसको कहेंगे? जिसको जिंदा रहने के लिए वो खा रहा है, या जिसको 24 घंटे के अंदर जो सारी चीजें उसको खाने की दी गई है पशु को, 24 घंटे के अंतर्गत खाने के लिए दिए जाने वाले सभी भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? आहार या राशन कहलाते हैं बेटा। सबसे पहला क्या अपना फीड, क्या है? फीड या भोज्य पदार्थ। फीड या भोज्य पदार्थ किसको कहेंगे अपन? आहार का कोई एक अवयव है उसको फीड कहेंगे, और आहार किसको कहेंगे? जो पशु को 24 घंटे में दिया जाता है उसको आहार कहेंगे। फिर आता है इसके पास बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। क्या कहता है? संतुलित, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट जिसको अपन बोल सकते हैं, या बैलेंस राशन जिसको अपन, बैलेंस राशन जिसको अपन बोल सकते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उच्च मात्रा व सही अनुपात में रहते हैं। किसको? ऐसा राशन 24 घंटे में दिया जाने वाला तो क्या है? राशन है। और इस राशन का अगर मैं बात करूं एक स्पेशल पार्ट, तो उसको बोलूंगा फीड। अब बैलेंस राशन किसको बोलूंगा? कि जो भोजन दिया जा रहा है उसको, उसमें सभी जो जरूरी, जितने भी कंपलसरी, जो नेसेसरी, जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, जो विटामिन, वो क्या हो? सब उसमें निहित हो, सब उसमें निहित हो, एक कंप्लीट डाइट वो हो। उसको क्या कहूंगा बेटा मैं? बैलेंस्ड राशन। क्या कहूंगा? बैलेंस्ड राशन या संतुलित भोजन। फिर आता है एक लाइफ मेंटेनेंस राशन। लाइफ
मेंटेनेंस राशन। आगे देखते हैं अपन लाइफ मेंटेनेंस राशन, जिसको अपन क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह हेतु। तो वह पशु का आहार, पशु आहार जो स्वस्थ व शरीर तापमान व यथावत बनाने के लिए दिया जाता है। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, ठीक है। इसको बैलेंस डाइट, एक सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे अपन, जीवन निर्वाह आहार। जीवन निर्वाह आहार क्या होता है बेटा, पशु का शरीर जो है, उसकी जो बॉडी है उसको और उसके तापमान को जैसा है वैसा का वैसा बनाए रखे, स्वस्थ बनाए रखे, जीवन यापन के लिए जो जाता है उसको क्या कहा जाता है, जीवन निर्वाह या लाइफ मेंटेनेंस राशन कहा जाता है। वह आहार जो पशु को स्वस्थ, क्या पशु को स्वस्थ रखे, किसी भी चीज की कमी नहीं हो, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा पर कमी भी नहीं होनी चाहिए, पशु को स्वस्थ रखे, वह सही अनुपात में विद्यमान होते हैं, जो वो आहार क्या कहलाता है, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है बेटा। आगे अगर बात करें अपन इसी के अंदर, उत्पादन आहार क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन राशन क्या होता है, आहार की वह मात्रा जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दी जाती है। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त ये वाला प्लस एक्स्ट्रा में कुछ और चीजें दे रही है, क्यों, क्योंकि अपने को इससे क्या लेना है, उत्पादन, प्रोडक्शन राशन जिसको बोलते हैं, उत्पादन लेना है तो उसको ज्यादा कैलोरीज, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एक्टिविटीज उसकी बॉडी में होगी, दूध का निर्माण होएगा, या मांस अगर बढ़वाना है तो उसमें अपन कोशिश करेंगे कि उसकी क्या सेल डिवीजन ज्यादा हो, कोशिकाओं की वृद्धि हो, तो वो सारी चीजें हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्पादक राशन बोलेंगे। उत्पादन राशन या प्रोडक्शन राशन क्या होता है, आहार की वह मात्रा जो पशु के जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है उसको, जैसे कि दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन व प्रजनन एवं वृद्धि के लिए भी जो एक्स्ट्रा माल दिया जाता है। तो एक चीज अब समझना, ये तो मैंने 4 डेफिनेशन आपको बताई है, इसके बारे में समझना। ये एक गाय है, ये क्या है, एक गाय है, ठीक है, ये गाय है, ये चारा खा रही है डेली, ये चारा खा रही है 4 किलो, 4 किलो क्या खा रही है, चारा, 24 घंटे में, 24 घंटे में क्या खा रही है, 4 किलो चारा। इस 4 किलो के अंदर इसमें आधा किलो मैंने क्या दिया, इसमें दाना, तो ये आधा किलो क्या हो गया, इस आधा किलो को क्या बोलूंगा, एक स्पेशल अवयव हो गया, इसको मैं बोलूंगा बेटा फीड। क्या बोलूंगा, फीड बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, फीड बोलूंगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं इसकी कि संतुलित आहार, संतुलित आहार किसको कहूंगा, बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। इस जो मैं खिला रहा हूं इसमें अगर सारे न्यूट्रिएंट्स जितने चाहिए उतनी मात्रा में है, पूरी पूर्ति कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या कहूंगा, बैलेंस डाइट कहूंगा बेटा। क्या कहूंगा, बैलेंस डाइट कहूंगा। और मैं इसको सिर्फ इतना ही दे रहा हूं, ये 4 किलो सिर्फ इसके लिए इतना ही है कि ये इसका शरीर का तापमान और इसकी बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं हो, उसको सर्वाइव कर ले, तो वो क्या कहलाएगा, ये जीवन निर्वाह है, जीवन निर्वाह आहार। अब एक आता है बेटा अपने पास उत्पादन आहार, उत्पादन आहार। तो जीवन निर्वाह प्लस एक्स्ट्रा में इसको जो दाना डाल रहा हूं या बंटा डाल रहा हूं, जो हरा चारा डाल रहा हूं या कोई भी चीज डाल रहा हूं उत्पादन लेने के लिए इससे, और उत्पादन में मैं क्या ले सकता हूं, हो सकता है मेरे को दूध चाहिए, हो सकता है मैं इसमें मांस बढ़ाना चाहता हूं, हो सकता है मेरे को इससे बोझा ढोना है, हो सकता है मैं इसको प्रजनन के लिए, सीमेन के लिए काम में लूंगा, तो इसको जो एक्स्ट्रा खिलाएंगे उसको क्या कहलाएंगे, उत्पादन आहार कहलाएंगे बेटा। क्या कहेंगे, उत्पादन आहार उसको कहेंगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन आहार की ही और भी जो इसके बिंदु हैं उनके बारे में, तो कौन कौन सा आहार अपने लिए जरूरी होता है। देखो, एक होती है खुराक, डाइट, डाइट का मतलब समझते हो, डाइट को क्या बोलते हैं, खुराक। अब खुराक में उसमें क्या फर्क है, आहार तो क्या था, 24 आवर्स के अंदर जो उसको अपन दे रहे थे वो था, 24 घंटे में जो सारा माल मटेरियल उसको दे रहे हैं वो है। खुराक क्या है, भोजन की वह अधिकतम मात्रा जिसे पशु एक बार में ग्रहण कर लेता है, भोजन की वह अधिकतम मात्रा, भोजन की वह अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा जिसको पशु एक बार में ग्रहण करता है, एक बार में ग्रहण करता है। अब इसको समझना, सपोज दैट मैं मेरी बात करता हूं, सपोज दैट मैं मेरी बात करता हूं, मैं अगर सारे दिन का मेरे राशन की बात करूं, राशन की अगर मैं बात करता हूं सारा दिन की, तो मेरा राशन है सपोज दैट 5 रोटी, क्या है, 5 रोटी। अब इसमें मैं अगर बात करूं, ये तो हो गई 5 रोटी मेरे राशन की, तो इसको मैं क्या कहूंगा, जीवन निर्वाह वाला। और इसमें मैं इतनी चीजें खा रहा हूं इन 5 रोटी के साथ, सब्जी वगैरह सब, कि मेरे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो मैं उसको कहूंगा बेटा बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। क्या कहूंगा, संतुलित, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट उसको मैं बोल दूंगा, राइट। अब देखो, ये तो हो गया मेरा जीवन निर्वाह वाला।
क्या हो गया, संतुलित आहार हो गया, या मैं कह सकता हूँ जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह का मतलब मेरा वेट जितना है उतना मैं मेंटेन रखूं, मेरे को बुखार भी नहीं हो, कोई दिक्कत भी नहीं हो, वो जीवन निर्वाह वाला हो गया। पर जिस दिन मेरे को क्लासेस लेनी है सुबह से शाम तक, मेरे को सुबह से शाम तक क्लासेस लेनी है, सारा दिन कैमरे के सामने बोलना है, तो मेरे को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 5 रोटी खा खुआ के भी मेरे को भूख लगी, तो मैं बाहर से क्या 2 बादाम शेक पी के आ गया, 2 बादाम शेक पी के आ गया। तो ये बादाम शेक जो है मेरे दो, वो क्या हो गया मेरा उत्पादन आहार, उत्पादन आहार हो गया बेटा। और जो मैंने 5 रोटी खाई उसके अंदर मेरा फिक्स है डेली का 1 कटोरी दही, तो वो दही मेरा क्या हो गया, फीड हो गया बेटा, फीड हो गया, एक स्पेशल अवयव हो गया, वो क्या हो गया मेरा फीड हो गया। अब मैं बात करता हूँ डाइट की, ये 5 रोटी मैं दोनों टाइम का मिला के खा रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ डाइट, डाइट क्या होता है, भोजन की वह अधिकतम मात्रा जो एक बार में पशु ग्रहण करता है। तो किसी किसी की डाइट ज्यादा होती है, पर नहीं कहते कि जिम में जाते हैं यार इसकी डाइट बहुत ज्यादा है, मतलब एक बार ही खाता है वो अपने साथ बैठ के, पर अपने से डबल खा जाता है। तो एक बार की डाइट, जैसे मैंने 3 रोटी खा ली अधिकतम, 5 में से 3 एक बार में खा गया, वो क्या हो गई मेरी डाइट हो गई, ठीक है। तो डाइट की सुन लो एक बार, किसे कहेंगे डाइट, भोजन की वह अधिकतम मात्रा जिसे पशु एक बार में ग्रहण कर लेता है, वो उसकी डाइट या क्या कहलाती है, खुराक। अपन नहीं कहते क्या, कहीं पे जाते हैं कोई दोस्त होता है ऐसा जिसको कहते हैं कि इसकी खुराक फुल ठोक के खुराक है। खुराक का मतलब एक बार में वो बहुत सारा खा सकता है, एक बार में अधिकतम जो खा सकता है उसको खुराक कहते हैं बेटा। तो ये अपना इसके बारे में समझ लिए। अब बात करते हैं अपन पशु के शरीर के विभिन्न अवयव, उनका कार्य। पशु के शरीर का अवयव देखेंगे, उसके बाद में अपन भोजन के अवयव देखेंगे, तो अपने को ज्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं अपन सबसे पहले वाटर की, पानी की। तो आपको एक चीज बताऊं पानी के बारे में, पशुओं में भ्रूण अवस्था में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है और वृद्धावस्था में सबसे कम। भ्रूण अवस्था में जब होता है ना पशु, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वृद्धावस्था के नजदीक जाता है, तो उसमें क्या होता है, पानी की मात्रा कम होने लग जाती है उसकी बॉडी में। क्या होने लग जाती है बेटा, पानी की मात्रा उसकी बॉडी में कम होने लग जाती है, ठीक है। गोवंशीय पशुओं के शरीर में भ्रूण अवस्था में 90% तक पानी पाया जाता है, जन्म के समय 75 व जन्म लेने के 5 से 6 महीने बाद 70% तक उनकी बॉडी में पानी रह जाता है। जन्म के समय कितनी परसेंट पानी पाया जाता है उनमें, 75%, तथा बाद में वृद्धावस्था तक तो 50% ही उनमें पानी बचता है उनकी बॉडी में। ये तो बात हो गई पानी की। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं बेटा पानी का काम क्या क्या है। पशु ही अवस्था, एक ही अवस्था में पशु के शरीर में भागों में विभिन्न अलग अलग मात्रा होती है, जैसे रक्त प्लाज्मा में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, दूध में, इनमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा पानी के अलावा प्रोटीन। क्या आता है अपना, प्रोटीन आता है। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन पशु के सींग में, बालों में, खुरों में, मांस में, हर जगह प्रोटीन पाए जाते हैं उसके अंदर। तो प्रोटीन का भी बहुत अहम रोल है। प्रोटीन के बाद अगर बात करूं बेटा मैं वसा, तो वसा जो होती है, फैट आपकी जो है, वो क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे अपने कुबड़ में क्या पाया जाता है, ऊँटकी में फैट, वशीय फैट ही तो पाए जाते हैं, जब वो उसको जरूरत होती है तब वो उसको एनर्जी देते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं। और फैट किसके लिए है, मुख्यतः उसकी एनर्जी जो है, उसका स्रोत कौन से है, फैट ही है बेटा। उसके बाद में अगर बात करें अपन खनिज लवण, तो खनिज लवणों में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्या खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज लवण या मिनरल्स, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर फास्फोरस हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, सल्फर हो गया आपका, ठीक है। और कैल्शियम और जो फास्फोरस है, कैल्शियम और पोटेशियम सबसे मेन है, कैल्शियम और पोटेशियम सबसे मेन है, ठीक है। ये बात हो गई अपने शरीर की। अब आगे चलते हैं, 3-4 चीज आपको समझ में आ गई कि आहार किसे कहेंगे, डाइट किसे कहेंगे, वो चीजें। इसके बाद में अपन आगे की चीजें पढ़ते हैं। गाय व बैल को 100 किलो पर 2.5 किलोग्राम व भैंस को 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। गाय और बैल है, अगर कोई गाय और बैल है, यहां पे लिखता हूं मैं, गाय व बैल जो कि 100 किलो के हैं, तो 100 किलो पे उनको कितना पदार्थ दिया जाता, गाय व बैल को 100 किलो पर शारीरिक भार है तो 2.5 किलो देना पड़ेगा। कितना, 2.5 किलो उनको ड्राई मैटर अपने को खिलाना पड़ेगा, 2.5 किलो पर केजी। 100 किलो का अगर कोई गाय व भैंस शारीरिक वाला है तो उसको 2.5 किलो शुष्क पदार्थ देते हैं। और अगर 100 किलो की कोई भैंस है तो उसको ज्यादा चाहिए होगा, उसको 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए होगा, शुष्क पदार्थ जिसको अपन कहते हैं, शुष्क पदार्थ, इसमें चारा वगैरह सब आता है, ठीक है। शुष्क पदार्थ दिया जाएगा 100 किलो पे। याद रखना ये चीज, गाय व भैंस में, सॉरी गाय और बैल में तो 100 किलो पे 2.5 किलो, गाय और बैल का वजन अगर 100 किलो है तो 2.5 किलो देना है चारा, शुष्क पदार्थ। और अगर भैंस अपनी 100 किलो की है तो 100 किलो पर 3 किलो अपने को
उसको वो देना है। गाय को 3 लीटर दूध पे व भैंस को 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। गाय अगर 3 लीटर दूध दे रही है अपनी, गाय अगर 3 लीटर दूध दे रही है तो उसको क्या खिलाएंगे अपन, 1 kg दाना खिलाएंगे बेटा। और अगर भैंस अपनी 3 लीटर दूध दे रही है, सॉरी भैंस अगर अपना 2.5 लीटर दूध दे रही है ना, 2.5 लीटर, भैंस जो है बेटा वो 2.5 लीटर दूध दे रही है, 2.5 लीटर, तो भी उसको 1 किलो खिलाना पड़ेगा। उसको 1 किलो क्या खिलाना पड़ेगा, दाना खिलाना पड़ेगा बेटा। क्या, दाना। उसको क्या खिलाना पड़ेगा, दाना खिलाना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसी के अंदर, गाय बैल को 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर 2.5 किलोग्राम व भैंस को 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ दिया जाता है। गाय को 3 लीटर दूध पे, गाय को 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना व भैंस को 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना दिया जाता है। प्रजनन हेतु काम आने वाले सांड को प्रतिदिन, प्रजनन हेतु जो सांड होते हैं, ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन रिप्रोडक्शन के लिए जो सांड होते हैं उनको प्रतिदिन 2.5 किलो क्या दिया जाता है, दाना अलग से खिलाया जाता है। जीवन निर्वाह वाले के अलावा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो आहार दिया जाता है, राशन क्या दिया जाता है, 2.5 किलो दाना दिया जाता है। किसको, जो सांड अपना किसके में काम आता है, प्रजनन के लिए काम में आता है। गाय व भैंस व सांड को जीवन निर्वाह हेतु 1.5 से 2 किलोग्राम दिया जाता है पर डे का। गाभिन गाय को 1 से 2 किलोग्राम दाना देना चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन, दुधारू गाय को 14 से 15% प्रोटीन वाला, जो दुधारू गाय, दुधारू मतलब दूध देने वाली जो गाय है उसको लगभग 14 से 15% प्रोटीन वाला भोजन अपने को खिलाना चाहिए, जो चारा है वो अपने को उसको खिलाना चाहिए। ये तो छोटी छोटी सी बात है इनकी जो मैंने बताई है। अब आगे बात करते हैं बैलेंस डाइट्स के बारे में, इसकी पशुओं की डाइट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स भी उनमें पाई जाती है। पशु का आहार देने का सिद्धांत सुन लो। पशुओं को आहार अचानक नहीं बदलना चाहिए, 8 से 10 घंटे में 2 बार देना चाहिए। पशुओं को एक साथ ही सारा चारा नहीं डालना चाहिए, 8 से 10 घंटे में 2 बार उनको चारा खिलाना चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, बैलेंस डाइट, या अपना जो एनिमल फीड है, एनिमल जो राशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उनको एक साथ से नहीं खिलाना चाहिए, उनको गैप देके खिलाना चाहिए। सेकंड अगर अपन मैं बात करूं बेटा इसमें, तो पशुओं का कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता 2/3 भाग चारा और 1/3 भाग दाना होना चाहिए। जो टोटल अपन खिला रहे हैं उसमें 2/3 भाग तो क्या होना चाहिए, चारा, क्या होना चाहिए, चारा, और लगभग 1/3 भाग जो है वो होना चाहिए दाना बेटा। 1/3 भाग क्या होना चाहिए, दाना होना चाहिए उसके अंदर। राइट, आगे बात करते हैं अपन, पशु आहार में सूखे और हरे चारे का अनुपात 1:3 रखना चाहिए। एक गाय दूध देती है प्रतिदिन 30 से 35 लीटर, तो सेखी गाय को 25 लीटर पानी देना चाहिए। ठीक है, और दूध देने वाले पशुओं के दाने में 17% DCP, पाच्य कच्ची प्रोटीन होनी चाहिए, व 70% TDN होना चाहिए। ठीक है, संतुलित पशुओं को दिए जाने विभिन्न प्रकार के आहार, संतुलित बैलेंस डाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि बैलेंस डाइट क्या होती है, इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में देखते हैं शारीरिक वजन के आधार पे अपने को क्या क्या चीजें देनी चाहिए वो देखते हैं, और उत्पादन वाले को क्या क्या देनी चाहिए। तो इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला तो बैलेंस डाइट क्या होती है और पशुओं को कितना खिलाना चाहिए। मैंने बताया 100 किलोग्राम पे, 100 किलोग्राम पे अगर गाय है तो उसको कितना देंगे, 2.5, और उसको 3, भैंस को ज्यादा देते हैं दाना। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें अपन खलियों वगैरह की बात करेंगे, तो उससे पहले अपन एक बार अपना जो हे और साइलेज है उसकी बात कर लेते हैं, जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हे और साइलेज जो है वो अपना अपने लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। पशुपालन में 60 से 70% जो खर्चा आता है ना वो पशु आहार पे होता है। पूरा जो पशुपालन का 60 से 70% जो खर्चा है, कंप्लीट खर्चे का 60 से 70, 1 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो महीने के पशुओं पे, तो लगभग 60 से 70% क्या है उसका, आहार पे खर्च होता है। किस पे होता है बेटा, आहार पे खर्च होता है, पशु आहार पर होता है। 10 घंटे के अंतराल 2 बार आहार देना चाहिए, 10 घंटे में 2 बार उसको देना चाहिए। दुधारू गाय को 14 से 15% प्रोटीन वाला देना चाहिए। अब चारे की बात आती है तो चारे में अपने पास 2 चीज आती है, साइलेज और हे। साइलेज और हे, क्या क्या आता है बेटा, साइलेज और हे। साइलेज और हे के बारे में पढ़ते हैं अपन। पहली चीज है साइलेज, ये क्या है, दोनों ही चारे हैं, अब इनको अपन अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। और हे, बात करते हैं सबसे पहले साइलेज की। तो साइलेज क्या है, फसल को हरी अवस्था में काटकर फूल आने पर या दूधिया अवस्था में वायुरत स्थानों पर भंडारित कर दिया जाता है, इसको साइलेज कहते हैं। साइलेज में एक खाई बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, साइलो, इसको ऐसे पढ़ना। साइलो क्या होता है, खाई बनाई जाती है, और खड्डा खोद के अगर अपन हरी अवस्था में,
हरी अवस्था में या दूधिया अवस्था जिसको बोलते हैं मिल्किंग स्टेज, क्या बेटा मिल्किंग, मिल्किंग स्टेज, या फिर मैं कह सकता हूं उसको हरी अवस्था या दूधिया स्टेज या पुष्पन अवस्था, फ्लोवरिंग, पुष्पन अवस्था। पुष्पन अवस्था पे क्या करेंगे, उसको काट के एक ऐसी खाई बनाएंगे वायु रहित। कैसी खाई बनाएंगे भाई, वायु रहित खाई बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, वायु रहित। और उसमें क्या करेंगे, उसको दबा देंगे, काट काट के उसको दबा देंगे और इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। तो आप समझ सकते हो उसको पैक कर देंगे गीले को, तो ये क्या होएगा, सड़ गल जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़ और गल जाएगा, सड़ और गल जाएगा। और सड़ेगा और गलेगा तो इसमें क्या, अम्ल बन जाएंगे, इसमें अम्ल बन जाएंगे। और क्या हो जाएगी, इसमें खटास हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इसमें खटास हो जाएगी और इसमें क्या, अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन सुनो, साइलेज क्या होता है। फसल को हरी अवस्था में काट कर, फसल को हरी अवस्था या मिल्किंग स्टेज या पुष्पन अवस्था पर काट कर वायु रहित स्थानों पर भंडारित किया गया चारा साइलेज कहलाता है। साइलेज में जो नमी की मात्रा होती है बेटा, वो होती है 60%। कितनी होती है, लगभग 60% होती है। साइलेज के अंदर नमी अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है, लगभग 60% तक होती है नमी। ह्यूमिडिटी जो होती है 60% तक होती है। अगर बात करूं ड्राई मैटर की, शुष्क पदार्थ की, तो 30 से 35 पदार्थ शुष्क होता है। शुष्क 30 से 35% क्या होता है, इसमें शुष्क पदार्थ होता है बेटा। क्या होता है, शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर जिसको अपन बोलेंगे, साइलेज के अंदर पाया जाता है। और साइलेज का अगर मान की मैं बात करूं, पीएच मान, तो अच्छे साइलेज का जो पीएच मान होता है वो 3.2 से 3.5 तक पाया जाएगा। साइलेज का पीएच जो मान है 3.2 से 3.5 तक इसमें पाया जाएगा। ठीक है, साइलेज की प्रकृति अगर बहुत अच्छी है तो 3.5 तक पाया जाएगा, अगर अच्छी है तो 4 तक पीएच भी चलेगा, अगर खराब है तो 5 पीएच तक का भी, 4.8 तक का या 5 तक का। साइलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो कौन सी है, मक्का। कौन सी है बेटा, मक्का। मक्का को आप देखना जो भुट्टे बनते रहते हैं या ऐसी बिल्कुल हरी अवस्था में, बिल्कुल ग्रीन वो अवस्था में है, उस टाइम काट के खाली बना के उसमें दाब देते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पे साइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। कौन से अम्ल का निर्माण हो जाता है, साइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और मक्का सबसे महत्वपूर्ण। और साइलेज क्या है, एक प्रकार से किण्वित पदार्थ है। क्या है बेटा, किण्वित पदार्थ है, किण्वित पदार्थ है। गीला चारा है ये, गीले काट के उसको दबाया जाता है। इसमें किण्वित पदार्थ। साइलेज बनने में 12 सप्ताह से 3 महीने, 12 सप्ताह या 3 महीने, 3 महीने का टाइम लगता है। 12 सप्ताह या 3 महीने का टाइम लगता है इसमें। अच्छी साइलेज का गुण क्या रहेगा, संरक्षित पौष्टिक चारा है, पीला रंग का होता है, विशिष्ट सुगंध व हल्कापन। मैंने बोला ना, अमल बन जाएगा तो क्या होएगा, इसमें सुगंध आएगी। क्या आएगा बेटा, खुशबू आएगी, सुगंध आएगी। और क्या, हल्का हल्का क्या रहेगा, ये स्वादिष्ट रहेगा। क्या रहेगा, खट्टा खट्टा रहेगा। कौन, साइलेज। साइलेज में क्या, नमी 60%। 60% क्यों, क्योंकि गीली अवस्था में। और मक्का को काट के हमने करा था तो वो साइलेज कहलाता है। और जो खाई में दबाते हैं, जिस वायु रहित, जिसमें वायु नहीं जा पाती, उसमें दबाते हैं, जहां पे इसका किण्वन होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं, बुर्जिया साइलो बोलते हैं। साइलेज अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का बनाया जाता है, अन्यथा सड़ जाता है। जिन फसलों में अधिक कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मक्का में बहुत अच्छी खासी होती है, तो उन फसलों का बनाया जाता है। अगर उनका नहीं बनाएंगे और ऐसे गेहूं वगैरह को दबा देंगे तो वो क्या, सड़ जाएगा, बिल्कुल खाने योग्य नहीं रहेगा वो चारा। क्या होएगा बेटा, सड़ जाएगा वो। ठीक है, मीठी साइलेज दुग्धाम्ल की मात्रा अधिक व अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। खट्टी साइलेज है, उसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहां पे निर्माण हो जाता है, जब किण्वन की प्रोसेस होती है ना वायु रहित, तो एसिटिक अम्ल बन जाता है, जो कि उसको सड़ाले गनाले के काम में आता है। और उससे इसमें साइट्रिक एसिड बन के क्या हो जाती है, खटास पैदा हो जाती है। सॉरी, एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से क्या पाया जाता है, साइलेज के अंदर खटास पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खटास पाई जाती है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि ये कहां पे प्रोसेस होता है अपना, किसके अंदर प्रोसेस होती है ये, वेट ए मिनट, हाँ थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत आ रही है। अच्छा, टेम्परेचर हाई हो रखा है लैपटॉप का, कोई नहीं, ये क्लास तो करते हैं, फिर बाद में देखते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट है ना। साइलेज में कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें खटास होती है। ये नमी मैंने आपको बताई दी है। बादामी रंग की होती है मीठी साइलेज। ठीक है, अधिक खट्टी साइलेज होती है, फफूंदी। अब बात करते हैं हे की। हे क्या है, हे
हे क्या चीज है? हे क्या है? साइलेज तो क्या था? गीला चारा था, मक्का का था, किण्वित पदार्थ था, खट्टा था, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, हरी अवस्था में वायुरहित स्थानों पे दबा के बनाया जाता है, जो कि किण्वन की प्रोसेस होती है। नमी इसमें 60% होती है, ड्राई मैटर 30 से 35% होता है। अच्छी साइलेज का पीएच 3.2 टू 3.5 होता है, और खराब जो होती है लगभग 4 तक होती है, 4.8 तक होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा हे की, कि हे क्या है? तो हे क्या है? इसका उल्टा है, सूखा चारा है। फसल को पुष्पन अवस्था से पूर्व काटकर छायादार स्थान पे, छायादार स्थान पे क्या किया जाता है? इसको छायादार स्थान पे क्या किया जाता है? सुखा लिया जाता है बेटा। तो सुखाएंगे तो इसमें क्या होएगा? जो नमी की मात्रा है वो क्या होगी? डाउन हो जाएगी। और जो शुष्क पदार्थ है, ड्राइव जो मैटर है आपका, शुष्क पदार्थ है, वो क्या बेटा? बढ़ जाएगा। इसमें क्या ज्यादा रहेगा? तो इसमें अपन देख लेते हैं, इसमें जो शुष्क पदार्थ होता है वो होता है बेटा 85 से 90%। कितना होता है हे के अंदर शुष्क पदार्थ? 85 से 90% इसमें क्या पाया जाता है? शुष्क पदार्थ पाया जाता है। और जो बच गया 14 से 15%, वो क्या पाई जाती है बेटा? नमी पाई जाती है। किसमें? हे के अंदर नमी 14 से 15% नमी पाई जाती है। हे के अंदर क्या पाई जाती है? 14 से 15% नमी आपके पाई जाती है। और सबसे अच्छी जो हे बनती है वो किसकी बनती है? रिंजगा और बरसीम की। किसकी बनती है? रिंजगा और बरसीम। रिंजगा लूरसन जो है आपका, और बरसीम जो है, बरसीम, रिंजगा और बरसीम की क्या बनती है? सबसे बेस्ट हे बनती है। हे क्या? एक सूखा चारा है, जो पुष्पन अवस्था पे उनको काट कर छाया के अंदर हवादार स्थान पे सुखाया जाता है। और जब अपने को जरूरत पड़ती है उसको, जो अपने कुट्टी आती है ना, कुट्टी बाजरा अपन काट लेते हैं, सिट्ठे उसके काट के उसकी पूड़ियां बांध के लगा देते हैं, और जब अपने को जरूरत पड़ती है तो ट्रैक्टर वाला कटर मशीन बुलवा के अपन उसको काट के खिलाते हैं। वो हे का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हे का। उसमें ड्राई मैटर कितना होता है? लगभग 85 से 90%। और उसमें नमी कितनी होती है? लगभग 14 से 15% तक उसमें नमी होती है। और मुख्य इसके लिए जो फसल है बेटा वो क्या है? रिंजगा और बरसीम है। फलीदार फसल वाली में विटामिन ए व कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं हे के बारे में। तो हे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है 2.0% तक पाई जाती है। अब बहुत सारी हे बनाने की वो चीजें हैं। एक आता है अपने पास खलियां, पशुओं को खाद्य खलियां खिलाते हैं। तो खाद्य खलियां कौन कौन सी और अखाद्य खलियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। फिर मुर्गियों का वो देखेंगे। पशुओं को दी जाने वाली खाद्य खलियां, खाद्य खलियां कौन कौन सी है? देखो, पशुओं को दी जाने वाली खाद्य खलियां। तो खाद्य खलियों में क्या आती है? कपास, कुसुम, तिल और सरसों और मूंगफली। अखाद्य में क्या आएगा? अलसी, अरंडी, नीम। अलसी की जो खली है वो नहीं खिलाई जाती, अरंडी की जो खली है वो भी नहीं खिलाई जाती, नीम जो है उसकी खली भी नहीं खिलाई जाती। इसके अलावा जो महुआ, जो करंज होता है महुआ, उसकी खली भी नहीं खिलाई जाती है। ये क्या है? नॉन इडेबल है। क्या है बेटा? नॉन इडेबल या अखाद्य, अखाद्य खलियां है। क्या है? अखाद्य खलियां है। अब खिलाई किस किस की जाती है? देखो, कपास की खली खिलाई जाती है। ठीक है। कपास की तो आपने सबने देखी होगी, बिनोला खल जो आती है अपने, कपास की खली खिलाई जाती है। कुसुम की, तिल की, कुसुम छिलका रहित कुसुम, तिल की खली खिलाई जाती है, सरसों की खिलाई जाती है। सरसों की खली पशुओं को खाद्य में खिलाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अपन क्या क्या देते हैं? गेहूं का चोकर दे देते हैं, सूखी कड़बी या भूसा जो दे हैं उसको हे के आधार पे, या पुलाव जो होते हैं उसके आधार पे अपन खिलाते हैं। अब बात करें अगर सरसों की खली में नाइट्रोजन तो कितना होता है बेटा? 5.2%। कितना होता है सरसों में? 5.2% होता है। और खाद्य खली है, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 5.2%। कुसुम में सर्वाधिक होता है 7.9, 7.9 होता है कुसुम में, 7.9% होता है। अब बात करूं और खिलाने वाली मूंगफली की खली, मूंगफली की खली में कितना होता है? 7.2। मूंगफली की खली भी आपने देखी होगी, मूंगफली का जब तेल निकलवाते हैं 7.2% क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सरसों में, तो 5.2 पाया जाता है। सरसों में 5.2 पाया जाता है, कुसुम में 7.9 पाया जाता है, मूंगफली में 7.2 पाया जाता है। बात करें अगर कपास की, तो बेटा कपास की खली में और आपके जो तिल की खली है उसमें 6.2, तिल में कितना? 6.2% तक आपके नाइट्रोजन पाया जाता है। ये अपनी बात हो गई खलियां, ये नॉन इडेबल खलियां, ये इडेबल खलियां। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं? पशुओं के लिए संतुलित भोजन। तो मैंने बताया आपको कि उनको कितना कितना भोजन चाहिए, कौन कौन सी डाइट्स है, बैलेंस डाइट क्या होती है, फीड क्या होता है, प्रोडक्टिव राशन क्या होता है, राशन क्या होता है, और नॉर्मल एक दिन या जीवन निर्वाह राशन क्या होता है। उसके बाद में अगर बेटा अपन बात करें तो बरसीम, रिंजगा, मटर,
गाजर व शकरकंद में शुष्क पदार्थ 20 से 25% पाया जाता है। हाइलेज, हाइलेज को छोड़ो, दुग्ध दोहन से पूर्व एक घंटा पूर्व पशु को, और हाँ, एक दुग्ध दोहन से 1 घंटा पहले जो अपन राशन देते हैं पशुओं को, वो भी प्रोडक्टिविटी जो राशन है उसी के अंतर्गत आता है बेटा अपना। किसके अंतर्गत आता है? प्रोडक्टिविटी राशन है, उसी के अंतर्गत आता है। अब राशन के जो बहुत सारे जो अवयव है अपने, रेशा, वसा, है ना, टीडीएन, पोषक तत्वों के अंदर आपने देखा होगा, उनके बारे में अगर बात करें तो ऊर्जा वाले राशन, ऊर्जा वाले आहार कौन कौन से? ऐसे आहार जिनसे कच्चे रेशे, जिनको सीएफ बोलते हैं, क्रूड फाइबर बोलते हैं, कच्चे रेशे 18% से कम तथा कच्चे प्रोटीन है वो 18% से कम होती है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऊर्जा आहार कहलाते हैं। जिनमें 18% से कम क्या हो? कच्चा रेशा, और 18% तक प्रोटीन हो जिनमें, उनको क्या बोलते हैं? ऊर्जा राशन। ऊर्जा राशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्जा राशन उनको बोला जाता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन मुर्गी के बाद में देखेंगे, अभी ये बात करते हैं अपन। सामान्य भूसे के अंदर टीएनडी जो होता है 40% होता है। मक्के में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन एमिनो अम्ल नहीं होते हैं। मक्के में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन एमिनो अम्ल नहीं होते हैं। भूसे में लिग्निन, सिलिका व अल्कलजेट की उपस्थिति कारण इसकी पाचनशीलता बहुत कम हो जाती है। भूसा जो है वो उतना चावल का भूसा खिलाने से डेगनेला रोग हो जाता है। चावल का भूसा जो है अगर ज्यादा अपन खिला दिए चावल का चारा पशुओं को, तो कौन सा रोग हो जाएगा? डेगनेला। डेगनेला रोग हो जाता है पशुओं के अंदर। क्या? ज्यादा अगर चावल का अपन भूसा खिला रहे हैं उनको, तो डेगनेला रोग उनमें हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, छोटी छोटी चीजें हैं आहार के बारे में, वो देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ से बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा वो भी आपको बता दूंगा। लगभग सभी अनाजों में विटामिन डी व कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन डी और कैल्शियम की, जितने भी अनाज वाले अपन खिलाते हैं उनमें विटामिन डी और कैल्शियम इनकी कमी होती है। विटामिन डी तो धूप से मिलता है, और कैल्शियम कहाँ से मिलता है आपको पता ही है, दूध वगैरह से अपने को मिलता है। फोस्फोरस की कमी से पीका नाम रोग हो जाता है। पी की कमी से क्या हो जाता है? पीका रोग हो जाता है पशुओं में। क्या रोग हो जाता है बेटा? पीका रोग हो जाता है फोस्फोरस की कमी से। इसके बाद में देखो, सूखी गाय को डीसीपी की 273 ग्राम देनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अंदर बेटा, तो ज्वार का जो सिरसा नामक जो जाति है उसमें क्या 20% HCN पाया जाता है, वो नहीं खिलाना चाहिए। HCN जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल जो हानिकारक होता है, अपने विषैला पदार्थ जो होता है, वो पशुओं को अपने को नहीं खिलाना चाहिए, उससे पशु की मौत भी हो जाती है। जहरीले पदार्थ देखो क्या क्या पाए जाते हैं। जहरीले पदार्थ में बता देता हूं आपको। बिनोले की खली, बिनोला जो कपास है उसमें गोसीपोल पाया जाता है। गोसीपोल क्या है? एक हानिकारक तत्व है, या विषैला या टॉक्सिन्स है। ठीक है, बात करें अगर आगे मैं इसमें मूंगफली की खली जो है उसमें एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मूंगफली में? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन ये क्या है? एक विषैला पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, जो कि अपने पशु को हानि भी पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पशु को हानि भी। सेल्यूलोज अत्यधिक अविल्य होता है। जैसे जैसे ब्यात बढ़ता जाता है दूध में क्लोराइड की मात्रा व लैक्टोज की मात्रा, क्लोराइड बढ़ता है और लैक्टोज घटता है। जैसे जैसे इनका ब्यात बढ़ता है ना पशुओं का, वैसे वैसे घटता बढ़ता रहता है। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें हे और साइलेज के बारे में अपन ने बात कर ही ली है। दाने के अंदर छोड़ो, ये तो ये अपने काम का नहीं है। अपने सिलेबस में एक टॉपिक का दे रखा है इसको, तो एक के हिसाब से ही अपन इसको कवर करते हैं बेटा। रबी का चारा हो गया, पशु आहार का वर्गीकरण, ये बीज दर वगैरह इसमें अपने को नहीं पढ़नी है इतना, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा डीपली नोट्स हैं, तो मैंने उनमें से वही चीजें आपको करवानी है जो आपके सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गई आहार की बात। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार मुर्गी के आहार की बात। अभी क्लास के एंड में आपको एक सारणी दूंगा जिसमें अपना जो क्रूड प्रोटीन है, फाइबर रेशा है कितना % होना चाहिए, टीडीएन कितना होना चाहिए, वो सारी उसमें बात कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको बेटा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मुर्गियों में राशन, मुर्गियों में राशन की बात अपन करते हैं। तो देखो, मुर्गी एक महत्वपूर्ण कारक, मुर्गी में आहार एक महत्वपूर्ण कारक होता है, और पूरे खर्चे का लगभग 65 से 70%, मुर्गियों के अंदर लगभग 65 से 70% जो खर्चा है ना, वो सिर्फ क्या उनके राशन और उनके आहार पे ही चला जाता है, क्योंकि उनको दाना वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। पानी, अंडे में पानी की मात्रा 73 से 74% होती है, जबकि मुर्गी के शरीर में लगभग 55% तक पानी होता है। अंडे में प्रोटीन 11 से 13% तक होता है, चूजों के शरीर में 15% तक होता है।
वसा, कुल शरीर भार का 17% वसा आहार में देना चाहिए। जितना मुर्गी में भार उसका लगभग 17% क्या देना चाहिए, फैट उसको खिलाना चाहिए आहार में, वसा उसको खिलानी चाहिए। कुल दिए गए कैल्शियम की 50% मात्रा कवच के रूप में बाहर आ जाती है। मुर्गी को जितना भी अपन कैल्शियम खुआते हैं उसका लगभग 50% उसके अंडे के कवच के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है, कवच के रूप में बाहर आ जाती है। मुर्गी आहार में सबसे उपयोगी क्या है, पीली मक्का है। क्या है मुर्गी का फेवरेट भोजन, क्या है, पीली मक्का है बेटा, क्या है, पीली मक्का। ये क्या है मुर्गी का फेवरेट भोजन है अपने मुर्गी का। मुर्गियों को कुल दिया जाने वाले आहार का 30 से 40% भाग मांस या अंडा उत्पादन में चला जाता है। मुर्गी को जितना अपन भोजन दे रहे हैं, जितनी कैलोरी दे रहे हैं, लगभग उसका 30 से 40% जो भाग है वो उसके अंडा उत्पादन के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा। चूने के पत्थर में 33% कैल्शियम, जबकि 5 ग्राम mg होता है, 5% mg होता है, जो कि स्टार्टर और ग्रोवर राशन में दिया जाता है। मांस के लिए पाले गए पक्षी को 2 माह में बेच देना चाहिए। मांस के लिए जो पक्षी पालते हैं उनको 2 महीने में बेच देना चाहिए, और 2 महीने के पक्षी का वजन लगभग 1 kg हो जाता है। और मुर्गी जो है अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50 kg राशन खा जाती है। एक मुर्गी जिंदा होने, बच्चा जन्म देने से लेके मरती है, प्राकृतिक मृत्यु उसकी होती है, तब तक लगभग 50 किलो वो खा चुकी होती है। अब उसमें कितने अंडे दे रही है वो चीज आप देखो, है ना। मुर्गी में 10 प्राथमिक पंख हो, जबकि 12 से 14 द्वितीयक पंख पाए जाते हैं। और मुर्गी के भोजन के बारे में अपन और बातें करते हैं अगर, तो मुर्गी के शरीर में 3 से 4 लवण पाए जाते हैं। तो मुर्गी को आहार में कच्चे रेशे की मात्रा 6 से 7% होनी चाहिए। कच्चा रेशा है तो 6 से 7% होना चाहिए। NaCl की कमी हो जाती है मुर्गी में, तो इसमें क्या होता है, कैनाबोलिज्म, एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने लग जाती है, और उससे बचने के लिए डीबिकिंग करते हैं, मुर्गियों की चोंच को काट देते हैं, है ना। और चोंच को काटने वाला जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं अपन, डी बिकर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, डी बिकर बोलते हैं। जो आगे बात करते हैं इसकी, प्रौढ़ मुर्गी 120 ग्राम दाना तथा 200 ग्राम पानी ग्रहण करती है। जो एक विकसित मुर्गी है वो क्या करती है, 120 ग्राम दाना, क्या, 120 ग्राम दाना और 200 ग्राम पानी वो एक बार में पी लेती है। 120 ग्राम दाना और 200 ग्राम पानी एक प्रौढ़ मुर्गी को चाहिए होता है। हे और साइलेज के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। इसके बाद में अगर बात करें बेटा अपन मुर्गियों के बारे में, तो 100 मुर्गियों का अगर अपने पास है तो उनको डेली 25 से 30 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी, 100 मुर्गियां अपने पास है तो डेली 25 से 30 लीटर पानी चाहिए उनको। ये हो गया मुर्गी राशन के बारे में, हमने थोड़ी सी बात करी है बैलेंस डाइट के बारे में। अब वो सारणी की बात करते हैं अपन, जिसमें अपन ने ये चीजें पढ़ी है, ठीक है। खलियों के बारे में बात कर ली है, कपास में गोसीपोल पाया जाता है, मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। आपका जो साइलेज है वो बेस्ट साइलेज मक्का से बनता है, किण्वित पदार्थ है। 12 सप्ताह या 3 महीने लगते हैं। साइलो खाई को बोलते हैं। एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, खटास इसमें पाई जाती है, 3.2 pH वाला बेस्ट होता है, ठीक है। नमी जो होती है इसमें 60 से 65% होती है, वह ड्राई 30 से 35 पदार्थ होता है। वायु रहित करके किण्वन रूप से बनाया जाता है। बात करें सेम हे की, तो हे क्या है, छायादार और सूखे स्थानों पे बनाया जाता है, सूखा चारा होता है। और बेस्ट जो बनता है वो रिंजगा और बरसीम का बनता है। इसमें जो प्रोटीन होती है, जो नमी होती है वो कितनी होती है बेटा, 14 से 15%। और हे के अंदर जो ड्राई मैटर होता है वो होता है 85 से 90% तक होता है। ये हो गया आपके भोजन की बात। अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर संतुलित भोजन के बारे में ही अपन, और जो सारणी है उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा, फिर अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट। फिर अपने पास सिर्फ 2-4 चीजें बचेगी जो अपन उनको देख लेंगे। जई एक ऐसी फसल है जिससे हे व साइलेज दोनों तैयार किए जा सकते हैं। जई जो है आपकी एविना फतवा जई, उससे हे और साइलेज, सूखा चारा और गीला चारा दोनों के रूप में उसको यूज कर सकते हैं अपन। किसको, जई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लूम जो होती है ना, लूम खेजड़ी की पत्तियों को सुखाते हैं। जो लूम होती है उसमें डीसीपी जो पाया जाता है 8 से 9% पाया जाता है, 8 से 9% लूम के अंदर। लूम किसको कहते हैं, मूंगफली की सूखी पत्तियां। क्या कहते हैं, मूंगफली सॉरी खेजड़ी की पत्तियों को सुखाकर जो चारा प्राप्त किया जाता है उसको लूम या लूंग बोलते हैं। उसमें टीडीएन जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है 45 से 48 से 50। टीडीएन जो पाया जाता है वो पाया जाता है बेटा 48 से 50% तक उसमें टीडीएन पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं इसमें, तो खलियों की बात अपने कर ली है। अब देखते हैं अपन चारा या रेफेज या फोडर। फोडर क्या होता है, ऐसा कच्चा जिसमें 18% से अधिक टीडीएन हो, 60% पाच्य पदार्थ हो।
18% कच्चा रेशा और 60% उसमें पाच्य पदार्थ, उसको क्या कहेंगे, फैडर या चारा, उसको क्या बोलेंगे अपन, फोडर या चारा बोलेंगे। फिर आता है दाना, कॉन्स्टेंस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, 18% तो क्या होना चाहिए, क्रूड फाइबर होना चाहिए, और 60% से अधिक क्या होना चाहिए, उसमें टीडीएन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीडीएन होना चाहिए। और कुल आहार का 1/3 भाग देते हैं, कितना देते हैं बेटा, कुल आहार का 1/3 भाग देते हैं दाना, चारे के अलावा, जिसको अपन प्रोडक्टिव राशन भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने जो डाइट वाला चैप्टर है लगभग हमने करा है कि 60 से 65% जो भैंसों के अंदर जो खर्चा होता है, जो इनकम होती है, उसका आहार में चला जाता है। उनको हे और साइलेज अपन खिला सकते हैं, खड़ियां खिलाएं तो खड़ियों में क्या क्या नुकसानदायक तत्व पाए जाते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइट क्या होती है, ठीक है, और राशन क्या होता है, और प्रोडक्टिव राशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्लियर करी है। तो आई थिंक कुछ तो समझ में आया आपके। अभी अपन नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी अपनी, उनमें अपन देखेंगे पशुपालन जो है, पशुधन की नस्लें। अपने पास दो ही चीज बच रही है अब, पशुपालन की नस्लें बच रही है एक तो, और दूसरा बच रहा है पशुओं के रोग व उनका नियंत्रण। पशुओं के जितने भी डिजीज है, पशुओं के रोग और उनका नियंत्रण, रोग और नियंत्रण, ये दो चीज अपने पास बच रही है, इनको भी अपन कवर करते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद में अपन एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, यहाँ तक क्लास देखिए, क्लास को शेयर करो, जो और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है जो नहीं देख पा रहे हो उनके साथ भी शेयर करो। और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, या आपके जो कॉलेजेस के फ्रेंड्स हैं, कॉलेजेस के ग्रुप, उनमें शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और बता देना नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।